हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 72 करवाने जा रहा हूँ और सोशल साइंस की क्लास 10 की रहेगी। आपको 73, 74 और जो भी वर्कशीट है वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, एसएसटी की। तो ये 24 जनवरी की है और जो आपकी हिस्ट्री की बुक है ना, उसमें जो आपका लेसन है चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रोलेट एक्ट रहेगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, यू स्टडीड अबाउट द अर्लीस्ट 3 मूवमेंट दैट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन द वर्कशीट नंबर 71। हमने 70 नंबर वर्कशीट जो है उसमें गांधी ने 3 मूवमेंट चलाए थे। आपने पढ़ा भी होगा, चंपारण मूवमेंट था खेड़ा में और अहमदाबाद में, सत्याग्रह उन्होंने चलाया था, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। दीज मूवमेंट्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, और जब इस प्रकार की सक्सेस मिली तो महात्मा गांधी पूरी तरह से सशक्त हो गए। उनके अंदर एक उभार पैदा हो गया कि हाँ भी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब आत्म कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आ गया, ठीक है, एम्बोल्डेंड हो गए। गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट। तो गांधी ने बोला कि 1919 में ना हम क्या करेंगे, नेशन वाइड पे पूरे राष्ट्र में एक सत्याग्रह चलाएंगे जो रोड एक्ट 1919 के खिलाफ होगा, ठीक है, अगेंस्ट होगा। अब रोड एक्ट है क्या? देखिए, आपको मैं सिंपल बता दूं कि रोड एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को 2 ईयर्स के लिए प्रिजन में डाल सकती है, जेल में उसे डाल देगी, और उसे जो है ना किसी भी प्रकार की जो है ना वो ट्रायल का राइट नहीं होगा, मतलब वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता कि भाई मेरे को क्यों किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट वाज पास हरिडली, ये जल्दी से पास कर देगा, तो जल्दबाजी में, थ्रू द इम्पीडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है ILC, याद रखना। और डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, मतलब जो इंडियन मेंबर्स थे ना उनसे बिल्कुल सराह ली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप से पास कर दिया। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई टू रिप्रेस, दबाव डाल सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर, एंड अलाउड डिटेंशन, और डिटेंशन का उनको ऑर्डर मिल गया था कि भाई किनको डिटेंशन कर सकते हैं, ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेल में जाएंगे, विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए उन्हें जेल में बंद रखा जा सकता है। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंस अगेंस्ट सच जस्ट अनजस्ट लॉज। तो गांधी जो थे ना वो इसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंस चलाना है, मतलब असहयोग आंदोलन चलाना है इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हड़ताल होती है ना, वाज कॉल्ड ऑन 6 अप्रैल 1919, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। देखो, हड़ताल बुलाई गई, रैलीज की गई सिटीज़ के अंदर। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर जो थे ना, किसके वर्कर, इन रेलवे में वर्कशॉप में स्ट्राइक पर बैठ गए, एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और शॉप्स बंद कर दी गई। Alarmed by the popular upsurge, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जा रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इसको क्लैम्प डाउन करना है। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, उन्हें उठाया फ्रॉम अमृतसर, एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और उनको दिल्ली में एंटर करने के लिए बिल्कुल रोक दिया गया।
और जो लोकल लीडर थे ना अमृतसर के, उनको पकड़ के जेल में डाल देगा। इसमें दो नाम याद रखना, एक तो डॉक्टर किचलू थे और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। अब आगे देखिए, ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी घटना घट गई 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि ऑन द डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। और वो पूरा एनक्लोज था, हर तरीके से बंद था ग्राउंड। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यूज़ रिप्रेसिव मेजर्स। जिस तरीके से गवर्नमेंट दबा रही थी ना, तो उसके खिलाफ लोग विरोध करने आए थे कुछ लोग। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ लोग इसलिए आए थे कि बैसाखी का त्यौहार इसलिए मनाने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, क्योंकि वो सिटी से बाहर के थे। मैनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, उन्हें मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। दैट हैड बीन इम्पोज, जो इम्पोज किया गया था, लागू किया गया था। जनरल डायर एंटर द एरिया, वो अंदर आया। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, उन्होंने बाहर का एक जो गेट था उसे भी बंद कर दिया। एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड, और उससे गोलियां मारना शुरू कर दी। किलिंग हंड्रेड्स, कितने सैकड़ों लोग मारे गए। बच्चों बहुत बुरा हुआ था ये, बहुत बहुत बुरा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल्ड एक्ट, वाई वर पीपल अपोज टू दिस एक्ट, इसका विरोध क्यों किया। और सेकंड है, मेंशन द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट ऑफ द रोल्ड एक्ट, की रोल्ड एक्ट के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द रोल्ड एक्ट, वाई वर पीपल अपोज टू दिस एक्ट। तो आप आंसर लिख सकते हैं, द रोल्ड एक्ट वाज अ रिप्रेसिव लॉ, ठीक है, ये दबाने वाला लॉ था। एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 1919 में इनेक्ट किया था। विद द एम ऑफ, इस एम से, इस उद्देश्य से, ताकि सप्रेसिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ताकि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको सप्रेस किया जा सके। पीपल वर अपोजिंग दिस लॉ, पीपल जो थे वो इस लॉ का विरोध कर रहे थे। बिकॉज अंडर दिस लॉ अ प्रोविजन वॉज मेड टू कीप एनी पर्सन इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें किसी व्यक्ति को जेल के अंदर 2 साल के लिए रखा जाएगा, वो भी बिना किसी ट्रायल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंशन द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट ऑफ द रोल्ड एक्ट। देखिए इसमें ये 3-4 हैं, तो आप कोई सा भी 3 लिख दें बहुत हैं, ठीक है, 2 लिख दें, आपके ऊपर है। बाकी समझा देता हूँ। अ स्ट्राइक वॉज कोल्ड ऑन अप्रैल 1919, एक स्ट्राइक बुलाई गई थी। रैली प्रोसेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज़, और अलग अलग जगह रैली की गई। द वर्कर्स इन द रेलवे वर्कशॉप वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर चले गए। शॉप्स वर क्लोज्ड, शॉप्स बंद कर दी गई थी, ठीक है। Concerned by this widespread mass upsurge, the British started repressing the nationalists। और जब इस तरीके से घटना घटती चली जा रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नेशनलिस्ट थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, उनको रिप्रेस करना शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया। मैनी लोकल लीडर्स वर डिटेन्ड, उन्हें डिटेन कर दिया गया इन अमृतसर के अंदर, मतलब बंद कर दिया गया। गांधी वाज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। फिर क्या हुआ, पॉइंट्स में आप लिख देना, कोई से भी आप 3 लिख देना, बाकी आप सारा लिख लें, अगर जैसे 5 मार्क्स का तो उसके हिसाब से। ऑन 10 अप्रैल 1919 द पुलिस ओपनड फायर ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर, ठीक है। और अप्रैल 1919 में क्या हुआ, पुलिस ने क्या करा, फायर करना शुरू कर दिया, वो भी पीसफुल प्रोसेशन पर इन अमृतसर के अंदर। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड
attacking banks, post offices and railway stations, martial law came into force. उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, लोग रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में अटैक किए जा रहे थे। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि ना, जैसे कोई बाहर निकलेगा ना, उसको गोली मार दी जाएगी। फिर जलियांवाला बाग घटना घटी थी, एक मिसाल हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, मतलब हत्याकांड इसे बोला जाता है। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और ऑन द डे मैनी विलेजेस इन अमृतसर हैड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग। बहुत से लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे ग्राउंड में, टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल वैशाखी, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था वो वैसाखी का त्यौहार होता है 13 अप्रैल को, उसको मनाने के लिए आए थे। फेयर मतलब मेला। मैनी पीपल गैदर्ड, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, टू प्रोटेस्ट, खिलाफ, अगेंस्ट द रिप्रेसिव लॉ, और जो दबाव डालने वाला जो था कानून, उसके खिलाफ, जो इम्पोज, जो ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। दिस ग्राउंड वॉज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, और ये ग्राउंड हर तरीके से बंद कर दिया गया था। बीइंग आउट ऑफ द सिटी द पीपल गैदर देयर डिड नॉट नो, और कुछ लोग शहरों से नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे। बीइंग आउट, बाहर से थे, शहर से नहीं थे। पीपल गैदर देयर डिड नॉट नो दैट मार्शल लॉ, लोगों को पता नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ है, हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एरिया, उस एरिया में लगा हुआ है। जनरल डायर ने क्या करा कि रीच देयर, वो वहाँ पहुँचा विद आर्म्ड सोल्जर्स, और आर्म सोल्जर के साथ पहुँचा। एंड एज सून एज ही लेफ्ट ही क्लोज ऑल द एग्जिट फ्रॉम द फील्ड। उसने क्या करा, जब वो वहाँ पहुँच गया ना, उसने क्या करा, सारे के सारे गेट, जो भी गेट थे वो बंद कर दिए फ्रॉम द फील्ड। आफ्टर दिस हिज सोल्जर फायर्ड, और उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया फायर कीजिए, तो इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड 100 ऑफ पीपल डेड, और इस तरीके से सैकड़ों जो है बंदे लोग मारे गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बहुत है, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।